हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है भूषण और आज हम देखेंगे एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव कोई ऐसा शब्द होता है जो किसी नाम या सर्वनाम, मतलब एडजेक्टिव कोई ऐसा शब्द होता है जो किसी नाम या सर्वनाम मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा या खास जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन इज अ प्लेयर। ये सचिन के बारे में मतलब बताया गया कि सचिन एक प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। तो ग्रेट वर्ड जो है ये सचिन के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर ज़्यादा या फिर खास जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। सचिन इज अ प्लेयर मतलब एक आम सेंटेंस है, वहाँ पर सचिन के बारे में सचिन एक अच्छा प्लेयर है आम सेंटेंस है। सचिन एक महान प्लेयर है, ये क्या मतलब महान, ये शब्द सचिन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से ग्रेट ये वर्ड होगा एडजेक्टिव। वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ही इज अ ग्रेट मैन, वो एक महान इंसान है। तो यहाँ पर ग्रेट ये जो वर्ड है ये ही के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा या खास जानकारी जो भी शब्द देता है उस शब्द को कहा जाता है एडजेक्टिव। तो वैसे तो एडजेक्टिव के ऑल 9 टाइप्स है, उसमें से हम लोग पहला वाला देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दोस्तों, जो भी एडजेक्टिव किसी भी इंसान, चीज़ या जगह की क्वालिटीज दिखाता है, मतलब उनकी विशेषताएं दिखाता है, उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, गुड, ही इज अ गुड मैन। बैड, ही इज अ बैड मैन। ब्यूटीफुल, अगली, जनरस। जनरस मतलब बहुत ज़्यादा दानशूर, दान करने वाला। उसके स्टिंजी, उसके अपोजिट स्टिंजी मतलब कंजूस। ऑनेस्ट, उसके बाद में डिसऑनेस्ट। टॉल, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब टॉल के अपोजिट, जिसकी हाइट कम होती है बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं ड्वार्फ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्रेट, एटसेट्रा। तो ये जो वर्ड्स है गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, जनरस, स्टिंजी, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, टॉल, ड्वार्फ, ग्रेट, एटसेट्रा, ये जो वर्ड्स है ये है एडजेक्टिव। ये किसी न किसी इंसान, चीज़ या जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड हमेशा करते हैं, इस वजह से इन्हें कहा जाता है, मतलब वो क्वालिटीज दिखाते हैं किसी भी प्लेस, पीपल या फिर पर्सन और थिंग्स की क्वालिटी दिखाती है, इस वजह से इन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लिख लेंगे, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पर ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो ऑनेस्ट किसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर रहा है? ही, मतलब वो क्या है? प्रोनाउन। तो ये वर्ड किसी भी प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है, तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव कैसे बनाए जाते हैं या फिर एडजेक्टिव को कैसे पहचाने। तो यहाँ पर आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड्स है इन्हें बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब ये वर्ड फुल, लेस, वाई, एबल, टीआईवी और ओयूएस, ये जो वर्ड्स है ये हमेशा किसी ना किसी वर्ड के आखिरी में लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ऑनेस्ट। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, ऑनेस्ट को अगर पीछे से वाई लगा दिया जाए तो ये होता है, ये पीछे से लगा दिया तो इसे कहते हैं सफिक्स। लेकिन ऑनेस्ट को अगर हम लोग आगे से कुछ वर्ड्स मतलब कुछ अल्फाबेट ऐड कर दे यहाँ पर, तो वो आगे से लगाने पर हम उन्हें बोलेंगे प्रीफिक्स। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी वर्ड के पीछे से अगर कुछ अल्फाबेट्स लगाते हैं तो उन्हें कहा जाता है सफिक्स। और वर्ड के मतलब यहाँ पर हमने ऑनेस्ट को वाई लगा दिया, ये पीछे से लगा दिया, इस वजह से पीछे से जोड़ दिया,
तो इसे कहा जाता है सफिक्स। और ऑनेस्ट को हम लोगों ने आगे से मतलब क्या जोड़ दिया, डी आई एस, डिस, तो ये वर्ड के आगे जोड़ दिया, इस वजह से इसे कहते हैं प्रीफिक्स। तो आशा करता हूँ कि आपको सफिक्स और प्रीफिक्स समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, फेथ, ट्रूथ, ब्यूटी, ग्रेट। तो ये सब क्या है, फेथ मतलब निष्ठा, ट्रूथ मतलब सच, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, ग्रेट मतलब कृतज्ञता। तो यहाँ पर ये सब नाउन है। तो नाउन को हम लोग फुल लगा देंगे यहाँ पर। तो इसका क्या हो जाएगा, फेथ का फेथफुल, ट्रूथ का ट्रूथफुल, ब्यूटी का ब्यूटीफुल, ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटफुल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये फुल कैसे लगा, अलग अलग नाउन को हम लोगों ने फुल लगा दिया, मतलब नाउन का हम लोगों ने कन्वर्ट किया एडजेक्टिव में। तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा जिस भी किसी वर्ड के पीछे से फुल, लेस, वाई, एबल, TIVOUS ये अगर सफिक्स लगाए जाएंगे किसी नाउन के या फिर वर्ब के पीछे, तो फुल कहाँ लगाते हैं, नाउन के पीछे लगाते हैं आमतौर पर। तो ये सफिक्स जिस भी किसी नाम के पीछे लगाए जाएंगे वो हमेशा एडजेक्टिव ही रहेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे लेस सफिक्स कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मर्सी, मर्सी मतलब दया, मीनिंग मतलब, इमोशन मतलब हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, होप, होप मतलब हमारी आशाएं, आशा, होम मतलब घर। ये सब क्या है, ये सब वर्ड्स है नाउन, मर्सी, मीनिंग, इमोशन, होप और होम। तो नाउन को हम लोग एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस लेस वर्ड लगाकर। तो मर्सीलेस मतलब जिसके पास निष्ठुर, जिसके पास दया वगैरह नहीं है। मीनिंगलेस मतलब मीनिंगलेस, बेमतलब मतलब जिसका कुछ मतलब नहीं है। इमोशन मतलब फीलिंग, तो इमोशनलेस, इमोशनलेस मतलब भावना विरहित, मतलब हमारी फीलिंग्स जिसमें नहीं है। होप मतलब आशा, तो होपलेस मतलब निराशा, मतलब जिसमें कोई भी आशा नहीं है ऐसा कोई भी इंसान। होम, तो होम को लेस लगा देंगे, होमलेस, होमलेस का मीनिंग है बेघर। तो दोस्तों यहाँ पर लेस सफिक्स ये पीछे से लग रहा है इसलिए हम लोग इसे कहेंगे सफिक्स। तो सफिक्स हम लोग को आमतौर पर, एक बात ध्यान में रखिए, आमतौर पर किसी भी नाउन को लेस सफिक्स लगाया जाता है और उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे वाई सफिक्स कहाँ पर लगता है। तो देखिए स्मेल, क्लाउड, फिश। दोस्तों स्मेल को हम लोग वाई लगाएंगे तो स्मेली, क्लाउड को वाई लगाएंगे तो क्लाउडी, फिश को वाई सफिक्स लगाने पर बनेगा फिशी। तो ये सब भी क्या है, स्मेल मतलब गंध, क्लाउड और फिश, तो ये सब भी क्या है, नाउन है। तो नाउन को नाउन प्लस वाई इज इक्वल टू एडजेक्टिव। तो दोस्तों किसी भी नाउन को अगर वाई सफिक्स लगाया जाता है, मतलब हम लोगों को जब भी एडजेक्टिव बनाना होता है या पहचानना होता है, तो किसी भी नाउन को अगर वाई सफिक्स लगा दिया जाए तो उसे एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो ये सब वर्ड्स क्या है, स्मेली, फिशी और क्लाउडी ये है एडजेक्टिव, और स्मेल, क्लाउड, फिश ये है क्या, सब नाउन। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे एबल। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एबल का कुछ शब्द लिखेंगे, कैपेसिटी, नॉलेज, अचीव, अटेन, एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये सब वर्ड्स क्या है, ये सब नाउन है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, एबल वर्ड मतलब एबल सफिक्स लगाकर मतलब किसी भी नाउन को एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कैपेसिटी मतलब क्षमता, नॉलेज मतलब ज्ञान,
अचीव मतलब इसको अचीवमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। अचीवमेंट। अटेन, अटेन मतलब हम लोगों को मतलब कुछ प्राप्त करना, कुछ हासिल करना। एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैपेसिटी को, कैपेसिटी में से कुछ मतलब ये वर्ड्स निकाल कर, कुछ अल्फ़ाबेट निकाल कर, कैपेबल। नॉलेज का नॉलेजेबल। अचीव का अचीवेबल, अचीवेबल। अटेन का अटेनेबल। एप्लीकेशन का एप्लीकेबल। तो ये सब जो नाउन है कैपेसिटी से बनाया कैपेबल, नॉलेज से बनाया नॉलेजेबल, अचीवमेंट से बनाया अचीवेबल, अटेन से बनाया अटेनेबल, और एप्लीकेशन से हम लोगों ने बनाया एप्लीकेबल। तो ये सब नाउन को मतलब हम एक चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे कि आमतौर पर किसी भी नाउन को अगर एबल सफिक्स लगाया जाए तो उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे TIV। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे किसी भी वर्ड को TIV सफिक्स लगाकर उसे एडजेक्टिव कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, डिस्क्राइब, डिफेक्ट, प्रिस्क्राइब, इन्फॉर्म, अट्रैक्ट। तो ये सब क्या है? ये सब है वर्ब्स, ये सब मतलब काम है, वर्ब है। तो इनको हम लोग अब TIV लगाएंगे। डिस्क्राइब से बनेगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्राइब मतलब किसी का मतलब वर्णन करना, वर्णन मतलब किसी को, किसी के बारे में क्या बोलते हैं उसको, डिटेल में बताना। डिफेक्ट मतलब किसी में कुछ दोष होना, कुछ कमतरताएं होना, कुछ कमियां होना, तो डिफेक्ट से बनेगा डिफेक्टिव। प्रिस्क्राइब मतलब डॉक्टर जो हमें पर्ची लिख के देते हैं उसे कहते हैं प्रिस्क्राइब करना डॉक्टर ने, तो प्रिस्क्राइब से बना प्रिस्क्रिप्टिव। इन्फॉर्म मतलब मालूम करना या मालूम होना, तो इंफॉर्मेटिव। और अट्रैक्ट से बनाएंगे हम लोग वर्ड TIV लगाकर अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर वर्ब प्लस TIVE इज इक्वल टू एडजेक्टिव। तो क्या है? डिस्क्राइब, डिफेक्ट, प्रिस्क्राइब, इन्फॉर्म, अट्रैक्ट, ये सब वर्ब्स है। वर्ब्स को हम लोगों ने सफिक्स लगाया है TIVE। तो सफिक्स लगाने के बाद इसको हम लोगों ने एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर लिया है। तो डिस्क्राइब से बना डिस्क्रिप्टिव, डिफेक्ट से डिफेक्टिव, प्रिस्क्राइब से प्रिस्क्रिप्टिव, इन्फॉर्म से इंफॉर्मेटिव, अट्रैक्ट से बना अट्रैक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नोट करने वाली बात यह है, किसी भी वर्ब को TIV सफिक्स लगाया जाता है किसके लिए? उसे एडजेक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों हम लोग OUS। तो फ्रेंड्स हमारा अगला वाला ये जो सफिक्स है OUS, ये कैसे लगता है, कैसे लगाया जाए, तो आइए देखते हैं। ये क्या है? मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर। फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी। डेंजर मतलब धोखा, मतलब खतरा। पॉपुलेशन मतलब हमारी जनसंख्या। मेलोडी मतलब हमारा सुर, और डेलिसिटी मतलब स्वाद। तो यहाँ पर ये सब क्या है? ये सब है नाउन। तो नाउन को हम लोग लगाएंगे अभी OUS सफिक्स, नाउन प्लस OUS। तो यहाँ पर कुछ चेंज, OUS लगाते वक्त कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो आपको प्रैक्टिस से ही वो समझ में आएंगे। तो फेम से बनाया हम लोगों ने फेमस। डेंजर से बना डेंजरस। पॉपुलेशन से बना पॉपुलस। मेलोडी से बना मेलोडियस, मेलोडियस। और डेलिसिटी से बना डिलीशियस, डिलीशियस। तो दोस्तों ये सब आमतौर पर नाउन प्लस OUS हम लोगों ने सफिक्स लगाकर इसको एडजेक्टिव बनाया। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम आप लोग नोट मतलब आपने ध्यान दिया होगा, पॉपुलेशन का लेशन यहाँ पर हम लोगों ने कैंसिल किया। मेलोडी का Y मतलब हटा के OUS इसको लगा दिया। तो इसके कुछ रूल्स है, वो हम लोग केसेस में विस्तार से देखेंगे कि डेली सिटी का
AITY हटा के उसको OES लगा दिया। तो ये कैसे हटाया जाता है, इसका कुछ स्पेसिफिक रूल तो नहीं है, लेकिन मैं जितना हो सके आपको मतलब प्रैक्टिस से ही आएगा, तो मैं जितना हो सके आपको टेंसेस में हम लोग कवर करेंगे कि मतलब स्पेलिंग कैसे लिखा जाता है किसी भी वर्ड का, या फिर स्पेलिंग लिखने की कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है। तो मैं आपको आगे विस्तार से हमारे टेंसेस में हम लोग जब सेंटेंस लेंगे तब उसको विस्तार से डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आज का हमारा ये एडजेक्टिव का पहला टॉपिक अभी कंप्लीट होता है। उसके बाद में और 8 टॉपिक्स है एडजेक्टिव के, मतलब टोटल 9 टॉपिक्स है एडजेक्टिव के। तो कल या आज मैं एक दूसरा वीडियो डाल के द सेकंड टॉपिक एडजेक्टिव ऑफ नंबर अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करके मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।